मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश चैनल पे। आज हम लोग थर्मोडायनामिक्स के चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए भैया। इसमें हम लोग को पता होना चाहिए, इसके लिए 5 मार्क्स है कंपलसरी में, और विथ ऑप्शन, मतलब और में क्वेश्चन आते हैं ना आप लोगों को, विथ ऑप्शन से आपको 60 मार्क्स। वाह, बहुत बड़ा चैप्टर होगा इसका मतलब। नहीं बच्चों, सबसे मेन आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि इस चैप्टर के नियर अबाउटली 40% 50% सिलेबस डिलीटेड पोर्शन है। मतलब जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी का कुछ भी डिलीट नहीं किया है, लेकिन इस चैप्टर का आधा पार्ट कट किया, ऐसा भी बोल सकते हैं आप लोग। आधा ही बोलूंगा मैं तो, सीधा सीधा। और उसमें भी आपको 7 मार्क लेना है। मतलब बहुत अपॉर्चुनिटी, चैप्टर को बिल्कुल ना छोड़े। बहुत इजीएस्ट चैप्टर इन फिजिक्स मैं तो बोल रहा हूं। क्यों? क्योंकि भैया इसका पार्ट केमिस्ट्री के पार्ट से मैच होता है। मतलब ये चैप्टर करोगे तो ऑफर है फिजिक्स के साथ केमिस्ट्री फ्री, केमिस्ट्री का चैप्टर भी फ्री में होगा। क्यों भैया? क्योंकि ये जो प्रोसेस है एज इट इज उधर आप लोगों को यूज करने हैं। जीरोथ लॉ है, थर्मोडायनामिक्स का लॉ है, एज इट इज वहां पे है। आप लोगों को कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेने की जरूरत नहीं भैया। इस चैप्टर को मत छोड़िए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। न्यू है तो आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करना मत भूलिए। तो चलो बच्चों, आज के क्वेश्चंस की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। पहला, स्टेट एंड एक्सप्लेन द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। मतलब लॉ आ सकता है, इसका एक्सप्लेनेशन, जैसे कि ए बी है ना, बी और सी का इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, तो ए और बी का तो बी एंड सी का पता ना, डायग्राम गिरेगा, और सिग्निफिकेंस भी देना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, अब मैं बताता हूं दोबारा। गए साल क्या हुआ कि 90% बच्चे की मुझे अच्छे कमेंट्स आ गए, लेकिन कुछ 5-10% बच्चे ऐसे होते कि यही क्वेश्चंस को रखते हैं। भैया क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, जीरो ला के ऊपर आ सकता है। कैसे आएगा ये कोई नहीं बताएगा, क्योंकि वो पेपर सेंटर का दिमाग कैसे चलता है किसी का भी भरोसा नहीं। इसके ऊपर कैसे भी सवाल, एमसीक्यूज भी आ सकता है, न्यूमेरिकल्स, जैसे कि ठीक है यहाँ पे फार्मूलेज नहीं है, लेकिन यहाँ फार्मूलेज के ऊपर न्यूमेरिकल भी हो सकता है। मतलब क्वेश्चन यही आएंगे, लेकिन इसके ऊपर एमसीक्यूज आ सकता है, वन लाइन सेंटेंस, बेसिक नॉलेज कॉन्सेप्ट को आपका क्लियर है कि नहीं वो चेकआउट करेंगे। नंबर 3, इसके ऊपर न्यूमेरिकल थ्योरी, कोई भी सवाल आ सकता है, नो चैलेंज। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि यही सवाल वहां पे बोर्ड में आके चिपकाएंगे, क्या नहीं। मैं तो कोई पेपर सेटर नहीं हूं भैया, ऐसा होता नहीं है। ठीक है, लेकिन पेपर चेक करना, मॉडल ट्रेन करना, ये काम हमारा होता है। तो हम लोगों को एक आइडिया आ जाती है कि हाउ टू आस्क द क्वेश्चंस, किसके ऊपर आ सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपके लिए, व्हाट इज द थर्मोडायनामिक सिस्टम, हाउ आर क्लासिफिकेशन इन द बेसिस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट एंड मैटर। ठीक है, ये सवाल होगा। राइट द शॉर्ट नोट, आपको शॉर्ट नोट्स लिखनी। इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, इंटरनल एनर्जी कैसी चेंज होती है पता है ना आपको, इंटरनल एनर्जी, तो इसके बारे में आप लोगों को बताना है। हाँ, एक और क्वेश्चन होता है इसी के ऊपर, थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये भी सवाल क्वेश्चंस आप लोगों के लिए 9th नंबर पे बता दूंगा। ऐसे सवाल छोटे छोटे, इस चैप्टर में मैं क्या 2-2 मार्क के लिए सवाल, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस है, उसका को प्रिपेयर करना पड़ेगा। नेक्स्ट भैया आपके लिए, एक्सप्लेन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्क डन बाय सिस्टम, नीट लेवल है। अब बाय द सिस्टम, ऑन द सिस्टम होना चाहिए था यहाँ पे, है ना। बाय द सिस्टम, ऑन द, आपके बुक्स में बाय द सिस्टम दिया वाला है, वो एक्चुअली एक बाय द सिस्टम रहा तो वो पॉजिटिव होता है, ऑन द सिस्टम रहा तो निगेटिव होता है, ये पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन में करेक्शन करना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट है, देखो यहाँ पे फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स का आपको लॉ बताना है। ठीक है, फर्स्ट लॉ। उसके बाद में आपको करना क्या है, एक्सप्लेन द टर्म। टर्म देखो, इंटेंसिव वेरिएबल कौन कौन सा है। ठीक है, मतलब ये साइज के ऊपर डिपेंड होते नहीं, ये बताना। एक एक्सटेंसिव, ये साइज के ऊपर डिपेंड होते कि नहीं है, होते तो कौन से मास, इंटरनल एनर्जी याद होगा ना आपको, और कौन से नहीं होते बताना है। बाद में आप लोगों को यहाँ पे मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम एंड थर्मल, मतलब ये क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, तो इसके 3 क्लासिफिकेशन करना है, मैकेनिकल, केमिकल एंड थर्मल इक्विलिब्रियम। समझे ना, उसको बांटना है आपको, कि या अलग क्वेश्चन भी आ सकता है, टर्म भी आ सकता है, या इसके ऊपर तीनों के ऊपर एक ही सवाल, कौन सा, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम अलग चीज है और थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम अलग है। ठीक है ना। पीवी डायग्राम, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्क गिवन वन एग्जांपल। अब
यहां पे आपको पीवी डायग्राम अलग अलग आ सकती है, यही नहीं अलग अलग भी होती है। तो पीवी डायग्राम जितनी भी दिए हैं आपकी बुक्स में पूरी करनी है, पूरी जितनी पॉजिटिव वर्क के लिए, निगेटिव वर्क के लिए, है ना, इक्विलिब्रियम के लिए करना है, अलग अलग साइक्लिक प्रोसेस के लिए, जितनी भी पीवी डायग्राम से पूरी डायग्राम कर लो, इसके ऊपर सवाल आने वाला है, ठीक है। उसके बाद में क्लासिफिकेशन करना आपको थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में, हो सकता है रिवर्सिबल, इसके अंदर एक पक्का सवाल है भैया, ये जो दिए वाले हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में एक सवाल 100% होगा। कौन सा? रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल पे हो सकता है, आइसोथर्मल प्रोसेस पे हो सकता है, आइसोबारिक पता ना टेम्परेचर सेम होना इसमें, आइसोबारिक बैरोमीटर किसका है पता है ना, प्रेशर का यूनिट है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है इसमें, एडियाबैटिक हीट एक्सचेंज होती नहीं है, साइक्लिक प्रोसेस इनिशियल एंड फाइनल स्टेज सेम होती है, फ्री एक्सपेंशन उसमें आपको बताया था मैंने, याद है ना, फ्री एक्सपेंशन जैसे कि हवा निकलो तो फ्री एक्सपांड होता है। तो इस प्रोसेस में से श्योर एंड शॉर्ट एक सवाल 100% बनेगा, समझे। 2 मार्क के लिए हो सकता है, 3 मार्क के लिए हो सकता है, डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसे आप लोगों को पूछा। मतलब ऐसा नहीं है कि एक सवाल 3 मार्क के लिए पूछा और 2 मार्क के लिए भी पूछते, लेकिन उस क्वेश्चन को चेंज करते, आपको कौन से कंटेंट पूछे उसके ऊपर आपको कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, इसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। तो ये भैया थर्मोडायनामिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इस क्वेश्चन को एज इट इज मत समझना, इसके ऊपर आपको सवाल बनाना आना चाहिए, वो कैसे भी हो सकते हैं। ये आपका अगर आपके पास नॉलेज है तो ही अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे कि मैंने पीवी डायग्राम के लिए आपको देंगे वहां पे वर्क डन पॉजिटिव निगेटिव है, ये है वो है, सभी कंडीशन, प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है ना, अगर प्रेशर कांस्टेंट रहा तो ये ग्राफ होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहा तो ये ग्राफ होता है, यूरिया कितना कवर किया है उसने, है ना। तो ये सभी चीजें आप लोगों को ऊपर निर्भर करती कि अपने नॉलेज कितना गेन किया। लेकिन एक बताता हूं बच्चों, इस चैप्टर को मत छोड़ना, आई विल रिपीट, क्योंकि ये फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए दोनों, और मार्क भी बहुत है, 10% सिलेबस इस चैप्टर पे, 7 मार्क में 70 मार्क का पेपर है ना, और 7 मार्क एक चैप्टर के ऊपर है, मतलब सबसे कम कंटेंट, सबसे ज्यादा मार्क, और 2 सब्जेक्ट में फायदा है, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है मेरे लिए। तो चलो बच्चों, आप लोग ऐसे पढ़ाई करते रहना, हम लोग आपके साथ में ऐसे ही क्वेश्चन देते रहेंगे। हमारा सिलेबस फिजिक्स का पूरा खत्म हो चुका है, पूरे कंटेंट है, शेयर करना ज्यादा से ज्यादा, ताकि सभी महाराष्ट्र बच्चों को एक ही चैनल पे सभी कंटेंट मिलते रहेंगे। तो बाय एंड बेस्ट ऑफ फॉर योर स्टडी।